आसपास के इलाके में दूर दूर तक इनसे खतरनाक भेड़िए कहीं नहीं मिलेंगे। जिस तरह से ये भेड़िए मांस को नोच नोच कर खा रहे हैं, उसी तरह से शिवाजी की बोटी बोटी नोच डालेंगे। हमारी तो ये समझ में नहीं आ रहा कि हम आपकी अक्ल पर अफसोस करें या फिर डांट दें। मियां रहीम, ये भेड़िए शिवाजी को पहचानते नहीं जो उस पर हमला कर दें। हम तो भूल ही गए थे, ये बात तो हमने सोची नहीं। तो फिर ये भेड़िए हमला शिवाजी पर नहीं बल्कि गांव वालों पर करेंगे। उसके बाद जब शिवाजी के आदमी इन भेड़ियों पर तीर चलाएंगे तो उनमें से एक तीर हमारा भी होगा। मगर तुम इन भेड़ियों पर तीर क्यों चलाओगी? हम वो तीर इन भेड़ियों पर नहीं बल्कि शिवाजी पर चलाएंगे। समझा कीजिए ना। माशाअल्लाह, मान गए हम तुम्हें। दूर की कौड़ी लाती हो। हमारी सोबत में रहकर तुमने भी बहुत कुछ सीख लिया है। शिवबा, आज दिवाली है ना? दिवाली का त्योहार तो सब अपने परिवार के साथ मनाते हैं। अजी साहब, पवन मावल के लोग भी तो हमारे अपने ही हैं। फिर ऐसा कैसे हो सकता है कि घर के एक हिस्से में दिवाली मने और दूसरे हिस्से में अंधेरा रहे? आशीर्वाद दीजिए आजी साहब कि आपका शिब्बा उनके आंसू पोंछ सके। माँ जगदम्बा आपकी हर कामना पूरी करे। आप रहने दीजिए, ये करेंगी कुछ और होगा कुछ और। आजी साहब, उतारने दीजिए ना आरती। माँ साहब, बच्ची है,
राजे, हम तैयार हैं। चलो। सुनो, पता नहीं क्यों हमारे सर में बहुत दर्द हो रहा है। हम अपने कमरे में आराम करने के लिए जा रहे हैं। जी। हमें शोभा की सहायता के लिए कोई ना कोई रास्ता तो निकालना ही होगा। मगर ये कैसे मुमकिन है शाहजी राजे? सुल्तान आदिल शाह आपको कर्नाटक भेज ही इसीलिए रहे हैं कि शिवाजी की आप मदद न कर सके। हमें कुछ ना कुछ तो करना ही होगा। हम इस तरह हमारे शोभा को अकेले नहीं कर साहब। युद्ध जीतने के लिए हमें सबसे पहले नए घोड़े और शस्त्रों का प्रबंध करना होगा, क्योंकि हमारे कुछ घोड़े काफी बूढ़े हो चुके हैं और हमारे शस्त्रों में भी जंग लग चुका है। अब हम हमारे शोभा की सहायता कर सकते हैं। ये कैसे मुमकिन है शाहजी? हमें शाही फौज से पुराने घोड़ों और पुराने शस्त्रों की नीलामी के लिए सुल्तान हजरत को समझाना होगा। परंतु बाबा साहब, इस नीलामी से शिवा की सहायता का क्या संबंध? बस आप देखते जाइए। कहिए शाहजी, कर्नाटक कूच करने की सारी तैयारियां मुकम्मल हो गई? हाँ अलीजा, हम पूरी तरह से तैयार हैं, लेकिन एक सुझाव देना चाहते हैं। फरमाइए। हमारा ये विचार है, कर्नाटक में हुए विद्रोह को पूरी शक्ति से कुचलने के लिए हमारा सैन्य बल मजबूत होना आवश्यक है। तो हमारे कहने का यह मतलब है कि अगर सुल्तान हजरत उचित समझे तो सेना के पुराने घोड़ों को और पुराने शस्त्रों को नीलाम किया जाए और उनकी जगह नए शस्त्र और नए घोड़े खरीदे जाएं, ताकि हमारा सैन्य और मजबूत हो जाए। हमें आपका मशवरा काबिल कबूल है। इजाजत है। बाबा साहब, आपने दरबार में जो... हम समझ रहे हैं आप क्या सोच रहे हैं। हम शिवबा की सहायता कैसे करेंगे, यही ना? जी बाबा साहब, लेकिन नीलामी तो पुराने घोड़े और शस्त्र... पुराने नहीं, नए। कल
की नीलामी में बेहतरीन घोड़े और नए असलहे नीलाम होंगे और जिन्हें सस्ते दामों में खरीदेंगे हमारे आदमी। और आदिल शाह के इन्हीं असलहों के साथ हमारे शोभा उसकी सल्तनत के सर्वनाश की नींव रखेंगे। राजे, आपका पहाड़ महल में स्वागत है।